हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर क्या होती है। तो मतलब इसके पहले हमें ये जानना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर क्या होती है। फिर उसी का एक पार्ट है एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर एक एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यदि वह कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई करती है। अब ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, माना कि ये कोई nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। इसमें P0, P1, Pn-1, Pn और Q ये क्या होता है, x के फंक्शन होते हैं, ठीक है। और ये y के डेरिवेटिव होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, n-1th डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, ओके। अब देखो, इसके लिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होगी ये हम देखेंगे। तो देखो, जैसे Pn-1 ऐसे चलते जाएंगे, Pn-2 आगे चलेगा, P2, P1, P0, ये टोटल कितनी टर्म्स हैं ये पता होना चाहिए। 0 से लेकर अंत तक जा रही है, तो ये n+1 टर्म हो गई, ठीक है। n+1 टर्म हो गई, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इनके लिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, देखिए इधर से चालू करेंगे हम, यहाँ से y का नॉन डेरिवेटिव होता है ना, वहाँ से Pn माइनस लास्ट सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरह से Pn-2 लेंगे उसका सेकंड डेरिवेटिव, Pn-3 लेंगे इसका थर्ड डेरिवेटिव, और ये -1 की पावर 0, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, मतलब फोर्थ टर्म है लेकिन -1 की पावर 3 आएगा। इसी तरह से ये n+1 टर्म है, n+1 टर्म है, तो यहाँ पे n की -1 की पावर n आएगी, एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस प्लस, इस तरह से यहाँ पे n के हिसाब से माइनस या प्लस आएगा। तो देखिए, हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये बुक है, ये बुक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन JPH की बुक है, धामी जे बंसल जेल धामी HS, ठीक है। इसका एग्जांपल हम करेंगे एक। इसमें ये क्या है, जैसे ये हमारा कोई एग्जांपल है, ये है सेकंड ऑर्डर की। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा P0 हो गया, ये P2, ये P1, सॉरी P0, P1, P2, P0 की वैल्यू x³ - x, P1 की वैल्यू 5x² - 2 और 4x हो गई P2 की वैल्यू, ये 1x² ये हमारी हो गई Q की वैल्यू। अब सबसे पहले हम इसकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस देखेंगे, सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो देखो, सबसे लास्ट में P2 है, तो P2 सबसे पहले लेंगे, ओके। P2 माइनस P1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर आएगा प्लस, फिर P0 का सेकंड डेरिवेटिव, ओके, इसे याद रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, P2 लिख लिया 4x - 10, सॉरी P2 हमारा 4x और ये हो गया P1 की डेरिवेटिव -10 और P0 का सेकंड डेरिवेटिव 6, ठीक है। ये होती है इक्वल 0। अब जब ये इक्वल 0 हो जाती है तो ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये हो गई हमारी एग्जैक्ट nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस एक्सरसाइज में हम इनको सोल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टनेस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट
पूरी इक्वेशन जो होती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। वो कैसे, वो हम अगले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अभी हमने इतना ही समझना है कि कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय।